धोनी एक बार फिर आपको IPL 25 में दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। धोनी के बारे में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। यदि आप भी धोनी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि धोनी और CSK दोनों का चोली दामन का साथ है। जब से IPL स्टार्ट हुआ है तो धोनी 2008 से लेकर अभी तक CSK के साथ ही हैं। अब एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा था कि 24 का जो उन्होंने IPL खेला था वो IPL उनका लास्ट हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर धोनी आपको CSK के साथ दिख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से यदि महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो धोनी ने अपने आप को CSK से थोड़ा दूर दूर रखा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कैप्टनसी छोड़ी है। और कैप्टनसी छोड़ने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टनसी छोड़ने के बाद वो ऐसा भी चाहते हैं कि वो जल्दी ही IPL से रिटायर हो जाएं, क्योंकि बात की जाए उनको ऐसा लगता है, खास करके महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे कारण एक यंग प्लेयर की जो जगह है वो मारी जा रही है। इसलिए उन्होंने इस बार के मेगा ऑक्शन से पहले ही कह दिया कि यदि BCCI रिटेन प्लेयरों की संख्या 5 या 6 रखती है तो मैं आपको एक बार फिर IPL में दिख सकता हूं, लेकिन यदि ये संख्या कम रहती है तो फिर मैं IPL में नहीं रहूंगा। वहीं इसी बीच एक बात और है कि जो अभी BCCI और जो फ्रेंचाइजी की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि CSK की तरफ से एक प्रपोजल BCCI को दिया गया था कि क्यों ना इस बार फिर अनकेप प्लेयर वाला जो रूल्स है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि अनकेप प्लेयर में यदि कोई प्लेयर या 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़े हो चुका है और वो यदि IPL खेल रहा है तो उसको आप 4 करोड़ में खरीद सकते हैं। और यदि ये रूल्स वापस आ जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर CSK के साथ रहेंगे। अब इसी बात पर जब जो मैनेजमेंट है CSK का उनसे जब पूछा गया तो CSK की जो CEO हैं काशी विश्वनाथन, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने BCCI से कोई डिस्कस नहीं किया है। हाँ ज़रूर, उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये पता चला है कि BCCI के एक सूत्र ने बताया है कि हम इस बार ऐसा रूल्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव BCCI को नहीं रखा है कि वो अनक्लेप प्लेयर वाला रूल्स वापस लेके आए। लेकिन BCCI ये चाहता है कि वो इस बार अनक्लेप प्लेयर वाला जो रूल्स है उसको लेकर आएंगे। यदि वो रूल्स आ जाता है तो धोनी एक बार फिर कम प्राइस में मीन्स 4 करोड़ में ही वापस CSK को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं यदि धोनी की बात की जाए तो धोनी जो हमेशा CSK के साथ ही रहते हैं, उनकी जो बेस्ट प्राइस थी वो थी 15 करोड़, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने खुद 3 करोड़ कम करके अपनी प्राइस रखी थी 12 करोड़। अब इस बार उन्होंने आगे रख के कह दिया था कि यदि रिटेन प्लेयर की यदि संख्या 5 या 6 होती है तो ठीक है मैं रहूँगा, और यदि इससे कम रहती है तो मैं नहीं रहूँगा। और यदि अनक्लेप प्लेयर वाली जो रूल्स है वो यदि रहता है तो कहीं ना कहीं धोनी एक बार फिर आपको दिख सकते हैं, क्योंकि धोनी को रिटायर हुए करीब 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। और यदि ये रूल्स वापस आता है तो धोनी आपको एक बार फिर दिख सकते हैं। अब देखना है कि BCCI इस बारे में क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि BCCI को इसी मंथ के लास्ट में जितने भी मेगा ऑक्शन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको फाइनल करना है। और उस फाइनल में रिटेन प्लेयर की संख्या कितनी रहेगी, RTM कार्ड रहेगा या नहीं, इसके साथ ही एक अनक्लेप जो प्लेयर वाला है इसके बारे में उनको कुछ जल्दी डिसीजन लेना है। अब देखना कि BCCI इस बारे में क्या डिसीजन लेती है। आपके हिसाब से क्या महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर CSK का साथ में रहना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।